ओए देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में ये क्या किया तुमने? कैपलर्स लॉ, पास्कल लॉ। अरे यार किसी यार सारी नहीं हो रहा है, सब हो रहा है यार। वहां से एक बटन ऑन करिए, वो लास्ट वाला सेकंड, और जिसपे ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर ऊपर। देखिए भैया प्लीज ध्यान दीजिए। तो लास्ट क्लास में मैंने पास्कल लॉ और पास्कल लॉ की एक एप्लीकेशन थी लिफ्ट, वो कराया था। ठीक है, आज कुछ टॉपिक से टॉपिक लिखिए भाई, वो वाले टॉपिक लिखिए फटाफट, यही टॉपिक कराएंगे आज। ठीक है, और इसके दो, हाँ इसके आगे 2-3 टॉपिक और कराएंगे। ठीक है, पहला है, ध्यान दीजिए भैया, पहले टॉपिक का नाम है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। पहला टॉपिक जो करेंगे, हाँ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। पहला टॉपिक जो आज करेंगे वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। ठीक है भैया, लिक्विड कॉलम। ठीक है भैया, ठीक है भैया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक प्लीज भाई बोलिए मत, दूसरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन लिक्विड फ्लूइड। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। दूसरा टॉपिक अपने ये करेंगे। ठीक है भैया, और तीसरा टॉपिक जो रहेगा आपका वो रहेगा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, और जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भैया, पहले ये टॉपिक निपटा देते हैं, एक बार ही लिख लीजिए भैया एक तरफ से सारे टॉपिक को। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, बहुत आसान टॉपिक है सारे जितने भी हैं, और एक एक बारी में निपट जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले टॉपिक का नाम है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। ठीक है, देखिए आपका ये कोई लिक्विड है और ये भरा पड़ा है किसके अंदर, एक कॉलम के अंदर। ये बंद कर दे, गेटी बंद कर दे। ठीक है, और ये भरा पड़ा है एक उसमें कॉलम के अंदर। इस कॉलम की हाइट क्या है, h है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा पड़ा है उसकी डेंसिटी क्या है, रो है। क्या है, रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है भैया, और आपको पता है इस लिक्विड का पूरा जो वेट रहेगा वो जमीन पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अच्छा, इस कंटेनर का जो एरिया है वो क्या है, ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, ए। ये क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम एन होता ना। ठीक है, लिक्विड कॉलम, और ये क्या है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की यूनिफॉर्म डेंसिटी आपकी क्या है, ये है। ठीक है भैया, और जमीन पर क्या लग रहा है, फोर्स। अच्छा, ये फोर्स कितना होगा, जितना इस पूरे लिक्विड का वेट होगा, जमीन पर उतना ही फोर्स लगेगा जितना वेट होगा। वेट क्या होता है भैया, एम जी। अच्छा, एम क्या होता है, मास होता है। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में, तो इसका वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी इंटू में जी। ये मास की जगह पे हमने वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी लिया। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, तो अगर सिलेंडर की वॉल्यूम की बात की जाए तो एरिया इंटू में हाइट। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू में हाइट। ये वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी, और ये क्या हुआ, जी हो गया। मतलब इस कंटेनर के बेस पर इतना फोर्स लग रहा है। और आपको पता है भैया प्रेशर क्या होता है, वी नो। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको पता है इसका एरिया ए होगा तो इसके बॉटम का एरिया भी क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितना है, ए एच रो जी, अपॉन में क्या हुआ, ए से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया एच रो जी। तो यानी किसी भी लिक्विड कॉलम की वजह से, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी भी लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर बनता है उसके यहाँ पे वो क्या होता है, ए एच
सॉरी रो जी एच क्या बनता है, और दिख रहा है भैया आपको जो प्रेशर है, एयर प्रेशर जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के, लिक्विड की हाइट की। यानी किसी में ज्यादा लिक्विड भरा होगा तो उसके बॉटम पे क्या लगेगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा, किसी में कम लिक्विड भरा होगा तो उसके बॉटम में क्या लगेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखता है आपको कहां पर, और टंकी में। टंकी जब पूरी भरी रहती है उसके लेवल बहुत हाई रहता है तो क्या होता है, बहुत प्रेशर से पानी निकलता है। लेकिन जब टंकी खाली हो जाती है तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, और पानी की रफ्तार भी क्या होती है, कम हो जाती है। समझ गए भैया। तो लिक्विड कॉलम हाइट का डायरेक्टली होता है। दूसरा, प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू डेंसिटी। मतलब अगर कहने का मतलब है कि आप एक कंटेनर के अंदर, दो कंटेनर सेम हाइट के हैं, इसको भर दो पूरा मरकरी से और इसको भर दो पूरा H2O से। किससे भर दो, तो इसके बॉटम पर P1 प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, और इसके बॉटम पर P2 प्रेशर लग रहा है। हम जानते हैं भैया मरकरी की डेंसिटी पानी से 13.6 गुना ज्यादा होती है, तो ये जो प्रेशर रहेगा मरकरी की वजह से वो भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा, 13.6 गुना ज्यादा। अगला टॉपिक क्या है, ग्रेविटी का इफेक्ट फ्लूइड के ऊपर, ठीक है, प्रेशर के ऊपर। तो भी देखिए कंटेनर है, सेम यही है डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा इसके हाइट क्या है भैया कंटेनर, चलो इसमें हाइट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें एक सिलेंडर है, नीचे से इसके अंदर डिप करा रखा, हमने डुबो रखा है इसके अंदर, ठीक है। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, h है। आपको पता है सिलेंडर के ऊपर इसका एरिया कितना है, a, ठीक है, वो एरिया ए है। और आपको पता किसी भी एरिया पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, टकराते हैं और फोर्स लगाते हैं। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ऊपर से वो लग रहा है भैया आपका F2। कितना लग रहा है, सिलेंडर ये पूरा भरा हुआ है लिक्विड से, समझिए पूरा लिक्विड से भरा पड़ा है। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या लग रहा है भैया, F1। क्या लग रहा है, ऊपर से वही मॉलिक्यूल टकराकर इसके ऊपर F2 फोर्स लगा रहे हैं, नीचे से वही फोर्स F1 लगा रहे हैं। आपको पता है सिलेंडर का वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ, W, यही होगा ना नीचे की तरफ वेट। टॉपिक का मतलब समझिए, टॉपिक का मतलब है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में कितना प्रेशर का डिफरेंस होगा, कितना प्रेशर का, इस वाले पॉइंट के और इस वाले पॉइंट के बीच में कितने प्रेशर का डिफरेंस होगा, ठीक है भैया। इस बात को समझिए। अब देखिए क्या कह रहा है भैया, कि कह रहा है देखिए इसमें टॉप टॉप जो इसका टॉप क्रॉस सेक्शन है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है आपका, F2, बॉटम वाले पे F1, और इस सिलेंडर का जो भी वेट होगा वो कहां लगेगा, नीचे। तो अगर मेरे को बोल रखा है कि इफ सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, किसमें है, इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है आपका सिलेंडर, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर में ऊपर की तरफ जो भी फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अगर आपका सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, F1, और नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो F2 और एक W, F2 और W, F2 और W वेट। तो ये देखिए भैया F1 माइनस इस F2 को धर लिया है, ये क्या हुआ, वेट के बराबर हो गया। अच्छा, आपको पता है फोर्स क्या होता है, याद है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू में एरिया। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू में एरिया होता है आपका। तो अगर मैं F1 फोर्स की बात करूं, क्या बात करूं, तो F1 फोर्स किसके बराबर होगा, P1 इंटू में एरिया, क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया क्या है, सेम है। तो यहाँ देखिए आपको पता है जो चीज जितनी गहराई में होती है वहां पर प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लगना चाहिए और यहाँ पर प्रेशर क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए, क्योंकि ये कम गहराई में है और ये क्या है, ज्यादा गहराई में, ये भैया। तो अब देखिए दोनों एंड पर प्रेशर क्या लगेगा, अलग लगेगा, लेकिन दोनों एंड का एरिया क्या है भैया, सेम है। तो ध्यान रखना F1 किसके बराबर होगा, P1 इंटू में A, और F2 किसके बराबर होगा, P2 इंटू में A। और आपको पता है भैया कि वेट क्या होता है, mg के बराबर होता है। तो A कॉमन ले लीजिए, P1 माइनस P2। m क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है आपको पता, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया कितना है भैया इसका A, और हाइट कितनी है h। तो A इंटू में h क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। तो हमने लिख दिया A P1 माइनस P2 बराबर में AH रो जी। A से क्या हो गया, कट मर गया। तो आपका प्रेशर डिफरेंस क्या आ रहा है, P1 माइनस P2, यानी बॉटम और टॉप का प्रेशर डिफरेंस आ रहा है
एच रो जी। देख रहे हैं भैया प्रेशर एयर प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस यानी P1 माइनस P2 का प्रेशर डिफरेंस है वो डायरेक्टली बोल रहे हैं भैया एच के। इसका मतलब समझिए भैया, अगर मान लीजिए आप ज्यादा डेप्थ पे चले जाओगे तो आपको स्टार्टिंग और डेप्थ के बीच में ज्यादा प्रेशर डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। और अगर आप कम डेप्थ पे जाओगे मतलब 1 मीटर नीचे गए तो आपको प्रेशर डिफरेंस क्या दिखेगा, कम दिखेगा। आप 10 मीटर की डेप्थ पे चले गए तो आपको प्रेशर डिफरेंस क्या दिखेगा, ज्यादा। पता है क्यों? क्योंकि 10 मीटर जाओगे तो आपके सर के ऊपर लिक्विड कॉलम की हाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो वहां से वो लिक्विड कॉलम क्या लगाएगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा। और अगर आप 1 मीटर नीचे आओगे तो क्या होगा, लिक्विड कॉलम की हाइट आपके ऊपर 1 ही मीटर है तो उस हिसाब से आपके ऊपर प्रेशर लगाएगा। नहीं, प्रेशर जो डिफरेंस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी गहराई पे जा रहे हो। ज्यादा गहराई प्रेशर भी बढ़ेगा और प्रेशर डिफरेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पर प्रेशर बढ़ने को बताया मैंने, जितनी हाइट पे जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा डेप्थ पे जाओगे, और जितनी डेप्थ पे जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। अगला है P1 माइनस P2। देखिए इसमें एक चीज और देखिए, मैंने कह दिया इफ H इक्वल्स टू में 0, मतलब मैं उसी लेवल पे हूं, मैं कोई भी डेप्थ पे नहीं आ रहा, मैं किसी भी डेप्थ पे नहीं जा रहा। तो आप देखोगे P1 माइनस P2 बराबर में ये भी क्या होगा भैया, H की वैल्यू 0 तो ये भी क्या हो गया 0। अब अगर P1 माइनस P2 की वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब P1 बराबर में P2। अगर आप एक ही लेवल पे रहते हो तो प्रेशर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, P1 P2 दोनों ही आपस में क्या होंगे, मतलब आप इसी लेवल पे हो। आप देखो अगर आप इस लेवल से नीचे जाओगे तो प्रेशर डिफरेंस होगा, लेकिन अगर आपने H नीचे गए ही नहीं यानी H की वैल्यू क्या है 0, तो इसका मतलब प्रेशर कहीं पर भी जाओगे इसी लेवल पर, इस लेवल पर कहीं पर भी जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक जैसे प्रेशर मिलेगा, ठीक है भैया। अभी पास्कल लॉ से ही बताया था कि सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है भैया, ये हो गया। अब देखिए अगला, इसी में कह रहा है भैया जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2 वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि डेंसिटी कितनी है, ठीक है भैया। अगर आपने ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड ले रखा है, फ्लूइड है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर भी क्या है, फ्लूइड है, आपके सर पर 1 ATM प्रेशर लगता है, इसकी वजह से 100 किलोमीटर की हाइट है इसकी, 100 किलोमीटर की हाइट की वजह से आपको 1 ATM प्रेशर लगता है। लेकिन अगर आप पानी के अंदर चले जाओ और 100 किलोमीटर की हाइट रख दो तो आपका अस्तित्व नहीं बचेगा, इतने ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, एयर की डेंसिटी कम होती है और लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है भैया, ज्यादा होती है। तो वाटर की डेंसिटी 100 देखिए हमारे एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। 100 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है, यही 100 किलोमीटर हमारे सर पे पानी होता तो इतना ज्यादा प्रेशर लगाता कि आपका अस्तित्व नहीं होता, आप खत्म हो चुके होते, पर्चा बन चुके होते। तो भैया देखिए इसका मतलब क्या है भैया, प्रेशर जो डिफरेंस है वो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपने किस प्रकार के लिक्विड का इस्तेमाल किया है, समझ गए। फटाफट कॉपी कीजिए। देखिए भैया, ओ भाई प्लीज भाई, अगला टॉपिक क्या है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ओ भाई प्लीज, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स थर्ड टॉपिक है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक भाई प्लीज देखिए ध्यान दीजिए, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मीनिंग क्या है, ठीक है भैया। आपको ऐसा लगता है कि भैया यहां से लिक्विड ज्यादा निकलेगा, यहां से फ्लो तेज रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए क्या है, मैं 3 कंटेनर बना रहा हूं प्लीज, ये कंटेनर इस शेप का है, एक कंटेनर इस शेप का है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा पड़ा है, इसका एरिया क्या है भैया, ए है, और इस लिक्विड की जो हाइट है वो क्या है भैया, एच है, और डेंसिटी क्या है, रो है, ठीक है। अब एक कंटेनर कुछ इस शेप का है, एक कंटेनर इस शेप का है, इसके अंदर भी वही पानी भरा पड़ा है इसलिए डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। इसका भी बाहर निकलने का एरिया क्या भैया, उतना है, हाइट क्या है इसकी, एच है, ठीक है। और एक तीसरा कंटेनर है जिसमें वही लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक है, इसमें भी वही लिक्विड भरा पड़ा है, और एरिया क्या है, ये है, यहां से पानी निकल रहा है,
कह रहा है बताइए भैया सबसे तेज पानी कहां से निकलेगा? तीसरे वाले से। ठीक है, यही तो आपकी दिक्कत है, तीनों सेम रेट में निकलेगा। ठीक है, क्योंकि द फ्लो ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम इट्स प्रेशर, टेक प्लेस ऑन प्रेशर, किस पे है? मैं क्या बोल रहा हूँ, द फ्लो ऑफ वाटर द फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑन इट, इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है। ठीक है भैया, तो आप देख रहे हो भैया इस केस में प्रेशर क्या होगा? P1 प्रेशर, लिक्विड कॉलम की से H रो जी, बोलो हाँ। H क्या है? हाइट है, रो क्या है? G क्या है? ग्रेविटी है। P2 यहाँ पर कितना, यहाँ पर प्रेशर कितना लगेगा? यहाँ पे P1 प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर कितना लगेगा? वो भी H रो जी ही लगेगा। और यहाँ पे P3 प्रेशर लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या है? H रो जी। तो हम देख रहे हैं भैया तीनों केस में प्रेशर की वैल्यू क्या है? सेम है। तो हेयर द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द pressure applied on it. In all three cases, pressure is same. So flow of liquid, the rate of flow of liquid is same. So the rate of flow of liquid, flow of liquid is also सेम। ठीक है भैया, तो तीनों कंटेनर से सेम रेट में लिक्विड निकलेगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम। ठीक है, चलो भैया जल्दी से करो फटाफट। चलो भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत टुच्चा सा टॉपिक है। ठीक है, एटीएम प्रेशर, ध्यान दीजिए भैया, इधर देखो बेटा। तो प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, प्रेशर ड्यू टू atmosphere is known as atmospheric pressure। कह रहा है भैया अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर आता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और भैया प्रेशर क्या होता है? H रो जी होता है। क्या होता है? तो जब ये हम सॉल्व करते हैं, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है भाई? 100 किलोमीटर है। क्या है? 100 किलोमीटर है। डेंसिटी एयर की क्या है? 1.27 kg पर मीटर क्यूब है। ठीक है भैया, और ये क्या है भैया? 10 है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल, या 1 ATM भी इसको कहते हैं, 1 ATM भी इसको कहते हैं। ठीक है, जो हम पे प्रेशर लगता है। जल्दी कीजिए भैया। टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है भैया? इतना होता है जो लिखा हुआ है। हाँ, 1 ATM या 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये टॉरिसेली ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है भैया, बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपको पता है किसी भी चीज का फ्लो जो होता है वो हायर प्रेशर टू कहाँ होता है भैया? लोअर प्रेशर, टिल देयर प्रेशर बिकम इक्वल, जब तक कि दोनों साइड का प्रेशर क्या हो जाए भैया? इक्वल हो जाए। हमेशा पानी का भी फ्लो, किसी भी चीज के, किसी भी फ्लूइड का फ्लो जो होता है वहां पर तभी होता है जब दोनों साइड में क्या होता है भैया? प्रेशर डिफरेंस होता है। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं है, दोनों साइड का प्रेशर बराबर है, तो लिक्विड का फ्लो नहीं होता। आपने देखा तो सेम फ्लो लेवल वाले लिक्विड कभी एक दूसरे पे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे प्रेशर क्या है? सेम है। लेकिन एक का लेवल ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा। जिसका लेवल कम है वहां पे प्रेशर क्या लगेगा? कम। तो प्रेशर कहाँ जाएगा? भरी हुई टंकी से खाली की टंकी की तरफ, क्योंकि प्रेशर का फ्लो हमेशा प्रेशर डिफरेंस पे ही डिपेंड करता है। प्रेशर डिफरेंस होगा तो लिक्विड का फ्लो होगा, नहीं होगा प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू 0 होगी तो लिक्विड का फ्लो नहीं हो सकता। अब देखिए भैया, तो जो एक्सपेरिमेंट किया टॉरिसेली ने, ठीक है, वो भी बड़ा बेसिक सा एक्सपेरिमेंट था, एक बार में आपको सुन में आ जाएगा। ठीक है भैया, इन्होंने इसके लिए ड्राई मरकरी यूज किया। क्या किया? ड्राई मरकरी क्या होता है भैया? कि नॉर्मल मरकरी होता है, ठीक है भैया, और मरकरी का इस्तेमाल की जगह पानी भी कर सकते थे, लेकिन पानी ना करने का इस्तेमाल की वजह भी बता दूंगा अभी आपको मैं। टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट क्या था? देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक ट्यूब ली, लंबी सी ट्यूब ली। ठीक है, एक लंबी सी ट्यूब ली और उसको गर्म किया टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट में।
एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने एक बड़ी सी ट्यूब ली जिसका एक साइड क्या था, या इस साइड से ओपन कर दो, ठीक, और दूसरा साइड क्या था भैया, क्लोज था, और इसको इसने गर्म किया। गर्म करने का रीजन पता है आपको, ताकि इसके अंदर की सारी एयर क्या हो जाए, ये एयर क्या होगी, बाहर निकल गई, अंदर क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है, अंदर पूरा वैक्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है, अब वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसका गर्म करने की वजह से क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, इस ट्यूब को एक ड्राई मरकरी नॉर्मल मरकरी है, ड्राई HG, ठीक है, ये पूरा कंटेनर भरा हुआ था, और इसके ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लगा था, प्रेशर इसके ऊपर लग रहा था, ड्राई मरकरी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। ठीक है, और यहां पर हमने पूरे इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, और वैक्यूम देखिए जैसे ही इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, 0। इसके अंदर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे कौन सा प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भैया, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसको इस ट्यूब को इसके अंदर ऐसे डिप कर दिया, उल्टा करके, हाँ, ड्राई मरकरी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर डिप कर दिया। इसके अंदर क्या था, वैक्यूम था, क्या था भैया, वैक्यूम था, और यहां से क्या लग रहा है भैया, प्रेशर। कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, एटीएम लग रहा है। ठीक है भैया, अभी जैसे ही इन्होंने एसिस को रखा, वैसे क्या हुआ भैया, कि आपको पता है अंदर का प्रेशर 0 है, अंदर प्रेशर क्या है भैया, 0, और बाहर क्या रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था भैया कि लिक्विड का फ्लो कहां से कहां पे होता है, हायर, बाहर हायर प्रेशर है, इसके अंदर क्या है भैया, लोअर प्रेशर है, और ये लिक्विड मरकरी क्या होगा, इसके अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, HG, समझ गया, HG इसके अंदर जाना चालू कर देगा। ठीक है भैया, ये पहला स्टेप था, यहां से आता है फर्स्ट स्टेप। ये क्या है भैया, सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में आपको क्या दिखेगा कि भैया ये जो कंटेनर था, इसके अंदर जो हमने ट्यूब डाली थी, ट्यूब यहां पे, उसके अंदर मरकरी राइज कर गया, और जाकर वो 76 सेंटीमीटर पर रुक गया, 76 सेंटीमीटर पर रुक गया। हाँ फिक्स है, हाँ, ट्यूब तो 1 मीटर की थी, ट्यूब 1 मीटर की थी, हाँ, बता तो रहा हूं, ये जाके बार बार 76 सेंटीमीटर पर रुक गया। इन्होंने कहा क्या दिक्कत आ रही है, फिर इनके दिमाग में आया कि इसके बॉटम पे जो प्रेशर आ रहा है अब, और ये जो बाहर से प्रेशर लग रहा है जो कि क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो दोनों ही बराबर हो गए होंगे तभी रुक गया। अगर ये कम था, पहले 0 था, तो क्या हुआ, फ्लूइड इसके अंदर राइज हुआ था। कब तक राइज हुआ, जब तक कि इसके बॉटम पर इसके बराबर का प्रेशर न लग पाए, समझ गए, इसके बॉटम पर जितना प्रेशर लग रहा है जो कि क्या भैया, प्रेशर ड्यू टू मरकरी, वो किसके बराबर है, एटमॉस्फेयर के, तो तभी जाके क्या होगा भैया, ये लिक्विड का फ्लो। अगर मान लीजिए और अभी प्रेशर बराबर नहीं होता तो लिक्विड और राइज करता, लिक्विड क्या करता, और राइज करता, और जिसकी वजह से क्या होता भैया, हाइट और आती। अभी यहाँ पे जाके लिक्विड रुक गया, फ्लो, लिक्विड का फ्लो क्या हुआ, बंद हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, height of Hg in tube is 76 सेंटीमीटर है भैया, 76 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है भैया कि प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फियर इक्वल्स टू प्रेशर ड्यू टू मरकरी 1000 था 76 पे, है ना। तो मरकरी का प्रेशर क्या होता है भैया, मरकरी की डेंसिटी, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, मरकरी की डेंसिटी इनटू में, ये भी पता है ना प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या होता है, H रो G। यहाँ पे H क्या है, लिक्विड मरकरी की हाइट, रो क्या है भैया, मरकरी की डेंसिटी, और G क्या है,
तो भैया जब हमने सारे डाटा को यहाँ पे डाला पी एटमोस्फेयर में, तो अपना क्या निकला, ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम 0.76 मीटर, 76 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है भैया, तो 0.76। अब मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है, 0.6 गुणा 10 की पावर 3, ये डेंसिटी होती है। जी की वैल्यू क्या भैया 10 या 9.8 यूज करो, ज्यादा स्टैंडर्ड है, ठीक है। सॉल्व किया तो आपका है 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें एटमोस्फेयर का प्रेशर भी पता लग गया, ठीक है भैया। ये टॉरिसेली की एक्सपेरिमेंट था, ठीक है भैया, टॉरिसेली इन्वर्टेड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, हाँ, फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर इस ट्यूब को हम नीचे डालते हैं तो भी राइज हो जाता है। इस ट्यूब को अगर हम पानी मतलब ज्यादा नीचे तक डालते हैं तो भी, हाँ, इतना ही राइज होता, इतना ही पानी के नीचे। अब वो तो पानी भरता ही भरता, जहां तक लेवल था उसके ऊपर जो वैक्यूम उसको तो भरना है, समझ गया, ठीक है भैया। तो ये भैया बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था, जिससे हमें ये पता लगा था भैया कि हाँ पूछ रहा है अगर ट्यूब 50 सेंटीमीटर की हुई तो कैसे होगा? नहीं हो सकता एक्सपेरिमेंट ना, कैसे कर सकते हैं पानी के साथ ट्यूब है, ट्यूब कैसे क्रिएट करेगा? हमें ट्यूब लगेगा, कौन सा वाला है? स्कूल से चला लेते हैं कौन सा